एक पाकिस्तानी लड़के ने यूके जाके एक मजदूर लड़की के साथ शादी कर ली पेपरों के लिए, उसको मुसलमान किया, और जब उस पाकिस्तानी नौजवान के पेपर बने तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि इस मजदूर लड़की को तलाक दे दी, छोड़ दिया, बेआसरा छोड़ दिया। उसके बाद फिर जनाब इस पाकिस्तानी लड़के के साथ क्या हुआ, ये मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक और नसीहत आमोज सच्ची स्टोरी सुनाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं या जाने का इरादा रखते हैं, सोच समझ लीजिएगा कि बाज़ औक़ात आप 100 जतन करके, झूठ बोल के या कोशिश करके पेपर्स लेते हैं। पेपर्स मिलने की तो गारंटी होती है, लेकिन आप उन पेपरों को हंडा नहीं सकते, ठीक है ना। पंजाबी च कहते हैं ना कि असी यार हले हंडाया ही नहीं सी, तो वेखो जनाब मैनू ए मुसीबत बन गई। अब जनाब वीडियो शुरू करते हैं। ये बंदा स्टडी वीजे पर गया यूके। ये 3-4 दोस्त एक घर में रहते थे, और जिस घर में रहते थे उसका मालिक भी पाकिस्तानी था। तो वो जनाब फैमिली ऊपर रहती थी, ये नीचे बेसमेंट उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। 3-4 दोस्त जो कि पाकिस्तान से ही एक दूसरे के वाकिफ नहीं थे, वहां जाके वाकिफ बने। तो जब वाकिफ बन गए और जॉब भी करते थे पार्ट टाइम, एक आध लड़के के पास जॉब नहीं थी, लेकिन इनकी एक ही कोशिश थी कि जल्द अज जल्द यहां पर पक्का होने का तरीका जो ना वो तलाश किया जाए। अब जो बंदा बाहर जाता है ना, वो इन्ना बच्चा नहीं होंदा कि उन्हें पता ही ना हो कि पेपर केड़े केड़े तरीके ना बनते हैं, सारे पता होंदा। उसके बाद जनाब सबको यही था कि भाई ना तो हमें किसी ने स्पॉन्सर करना है, ना तो स्टडी हम 4-5-6 साल करेंगे, इतने पैसे भी नहीं है कि हम हर सेमेस्टर की फीसें अदा करें, या जो पाकिस्तान में घर वाले हैं उनका खर्चा पूरा करें, या जो कर्जा लेके हम यहाँ पर आए हैं वो कर्जा उतारें। तो शॉर्टकट ये है कि हम जरूर किसी गोरी को फंसाएं, उसके साथ पेपर मैरिज करें। दिस इज द ओनली ऑप्शन जो कि उन लड़कों ने इरादा कर लिया। अब होता यह है कि असल मकसद कि गोरी कहां से मिले, जो आपको देखें दोस्ती के लिए, फॉर टाइम पास के लिए लड़कियां मिल जाती हैं कि कॉफी पी ली, डेट पे चले गए, लेकिन ऐसी लड़की के जो परमानेंट आपके साथ रहे उस वक्त तक, जब तक आपकी वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो जाती, नेशनैलिटी नहीं मिल जाती, ये कोई आसान काम नहीं है। समझ आ गई। अब जनाब इन्होंने पेपर मैरिज करनी थी, यानी कि पेपरों के लिए मैरिज करनी थी। ये कमिटमेंट यानी कि जो पैसे दे के करते हैं ना लोग, जी भाई आपको इस वक्त फॉर एग्जांपल हम 20,000 पाउंड देंगे, या 10,000 पाउंड देंगे, या 5,000 पाउंड देंगे, आपने हमारे पेपर बनवाने हैं, वो एक अलग स्टोरी है। एक ये होती है कि भाई हमने उसको, लड़की को पता नहीं लगने देना कि हम आपके साथ ये जो मोहब्बत कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये तो मतलब के लिए है। उसको इस चीज का नहीं बताना होता, उसको यही बताना होता है कि जिंदगी में अगर मुझे किसी लड़की की तलाश थी तो वो आप हो, मिल गई हो। फिर वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सिंसियर हो के पेपर बनवाने की तरफ जाती है। अच्छा, ये लड़के काम करते या ना करते, लेकिन रोजाना, यानी कि रोजाना से मुराद है कि पार्कों में निकल जाते, बीचेस में निकल जाते, जहां जहां भी इनका था। और जब वीकेंड आता, जुमा और हफ्ता, ये जनाब क्लबों में चले जाते, वहां पर एक एक ड्रिंक लेते और जनाब उसी पे जनाब कोशिश करते क्योंकि लड़की जो है ना वो लिफ्ट कराए, और उसके साथ जनाब हम जो है ना वो थोड़ा सा डांस वगैरह करें, हल्ला गुल्ला करें। देखो एक जो तुसी चीज़ की ठान लेंदे हो कि मैं करके रहना, तो फिर जनाब वो वास्ते तुहानू प्लैनिंग भी तो करनी पैंदी है ना। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये लड़के जो है ना ये इनको कोई ख़ास किस्म का घास नहीं डालता। एक लड़का ऐसा होता है कि उसको जनाब पार्क में बैठी हुई एक अकेली लड़की मिल जाती है जो कि व्हील चेयर पे होती है। अच्छा, उसके साथ ऑफ कोर्स उसका कोई होगा जो घर वाला या रिश्तेदार, लेकिन इसकी जो नजर उस लड़की की पड़ गई और इसने जनाब उससे बातें शुरू कर दी। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मैंने इससे शादी करनी, क्योंकि वो उम्र में भी थोड़ी ज्यादा थी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस लड़के की उम्र जो है ना वो 24-25 साल है, तो उसकी तकरीबन 47-48 साल के लगभग होगी, 50 के राउंड अबाउट। तो इसने ना उससे गपशप लगाई कोई 1 घंटा, और वो लड़की बहुत अच्छी थी, खातून। तो इसने घर आके बताया कि जनाब इस तरह एक जो ना वो माजूर है, आज बड़ी गपशप उससे लगाई। तो एक बंदा थोड़ा मेच्योर था, उसने कहा भाईजान उन्हें ही तेरे पेपर बनाने नहीं, उन्नू चंबड़ जा। मजूर की बहुत सुनी जाती है, एक तो है गोरी, बाय बर्थ वो यूके नेशनल है। अच्छा, इस बंदे ने 1-2 दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसने उसके साथ जो नंबर ऑलरेडी लिया हुआ था, मुलाकातें शुरू कर दी, कभी किसी जगह जा रहा है, कभी किसी जगह जा रहा है। और बाद में जनाब इसने कहा कि एक मसला है। उस लड़की ने कहा क्या? इसने कहा कि ये मुझे ना मेरा वीज़ा खत्म हो रहा था, अब हो सकता है मैं परमानेंट पाकिस्तान चला जाऊँ। वो कहती है ये क्या हो सकता है?
हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग्स है और आपको मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ? उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं दोस्तों से पूछ के बताऊंगा। तो झूठ बोला। अगले दिन बताया, उसने कहा हाँ दोस्तों ने कहा था कि अगर वो लड़की आपसे शादी कर ले तो फिर जनाब आप यहाँ रह सकते हो। लड़की ने कहा बात ही कोई नहीं, ये तो मसला ही कोई नहीं है मेरे लिए, आपको नहीं मैं जाने दूंगी। लो जी, इन्हें चंगी तरह कुड़ी तक कंबल पाया, उन्होंने जनाब अपने हत्था च लिया और बाद में जनाब उसे कहा कि शादी तो मैं कर लूंगा, लेकिन आपको पता ना कि मैं मुस्लिम हूँ और आप क्रिश्चियन हो या जो भी आपका मजहब है, आप मुस्लिम नहीं हो, तो हमारे मजहब भी होता है कि आपको मुसलमान किया जाए। और उसके बाद उसने कहा जी मसला ही कोई नहीं, मैं कौन सी किसी के पाबंद हूँ। चलें, इन्होंने जनाब मजहब भी चेंज किया, शादी की, रहना शुरू कर दिया इकट्ठे और जनाब बिल्कुल बेहतरीन परमानेंट रेजिडेंसी हो गई। जब इसे पता चल गया ना कि अब मेरी जो है ना वो परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है, अब मेरी नेशनैलिटी को कोई खतरा नहीं है, तो इसने फौरी तौर पर उसको जनाब घर से किसी बहाने से निकाल दिया, बहाने तलाश करने शुरू कर दिए। और कुछ दिनों बाद उसको कहा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आप बहुत तंग करती हो, फलां ये वो। और उसकी मिन्नतों के बावजूद इसने उसको तलाक दे दी, क्योंकि इस बंदे को अब पता चल चुका था कि यूके के पेपर बन गए ने, पाकिस्तान जावांगे, ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारांगे यशी ना। लेकिन होना तो वो है जो किस्मत में होता है। बहरहाल इसके सारे दोस्तों जो इसके करीबी थे उन्होंने कहा कि ना कर, जिस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है पेपरों के वाले से, उसके साथ इस तरह धोखा ना कर, चला वक्त। अब तो वो मुस्लिम बिहार चीज़ है, लेकिन ये बंदा जनाब कुछ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ कि लड़की MBBS कर दी पे जनाब, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ, उन्होंने मंजूर है कि तो उत्थे ब्याह किया सी, कुछ भी है। अच्छा ये लड़का बड़ा ठीक है, इसने जनाब को भी कह रहे थे कि प्रोफेसर लड़की है, कभी कुछ है, बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। ये पाकिस्तान बाहर उसको छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया उससे ताल्लुक, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आते ही जनाब घर वालों ने इसका ठीक ठाक किसी अमीर लड़की के साथ इसका रिश्ता कर दिया, शादी हो गई। अब फौरी तौर पर ये लेके नहीं जा सकता ना अपनी बेगम को, वहाँ जाएगा, पेपर प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो उसको जो है ना वो लेके जा सकता है। तो ये वहाँ चला गया, इसने अपनी जो सालाना इनकम है वो भी शो कर दी कि मेरी जो भी है मैं वो जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी कर दी। और उसके बाद जनाब इसने पेपर अप्लाई किया और उस लड़की के पेपर्स निकल आए, वो लड़की यहाँ से चली गई, वहां चली गई। तो वहां जाके जनाब वो लड़की थोड़ी मॉडर्न टाइप थी, ये जो MBBS वो प्रोफेसर उनसे नहीं किए, इसने कहा था कि लड़की मॉडर्न होनी चाहिए जो मेरे से चलती फिरती जो ना वो जचे और यूके देखे कि जनाब बीबी जा रही है। अच्छा वो जनाब उसके साथ उसने रहना शुरू कर दिया। अब ये बंदा जो है ना ये थोड़ा सा इस किस्म का हो चुका था कि जैसे घुमंड नहीं होता, मगरूर, कि मेरे पास यूके के पेपर और तू अभी पाकिस्तान से जुम्मा 4 दिन हुए आई है। इसका उसके साथ सलूक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नारवा होता गया। हालांकि वो लड़की बहुत चलाक जरूर थी, लेकिन इसके साथ सिंसियर थी। अच्छा इसने जनाब वो उसको एक वक्त आ गया कि ये ड्रिंक भी करने लगा। ड्रिंक तो पहले ये क्लबों में जाता था करता था इसने उसको मारना, कभी कभी हाथ चला के भी शुरू कर दी और काफ़ी उसको तंग किया। उस लड़की ने मशवरा किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। जब उन्होंने देखा ना कि लड़का ठीक होने वाला नहीं है, तो उस लड़की ने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने इसको जनाब पकड़ लिया, डोमेस्टिक वायलेंस पे इसको पकड़ लिया। उसके बाद जनाब इस लड़की ने साथ ही तलाक अप्लाई कर दी कि मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है। जैसे भी है उसने जनाब इसके साथ पाकिस्तान में भी और वहाँ भी शरी लिहाज से भी और जैसे भी है करके कुछ महीनों का प्रोसेस था वो करके इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। और वहाँ पर एक और पाकिस्तानी आदमी था, वो भी लड़का था, तलाक याफ्ता था, उसके साथ शादी कर ली। उसका टेक अवे था, रेस्टोरेंट था। अब ये बंदा जो है ना ये जनाब डोमेस्टिक वायलेंस में अंदर चला गया और वो लड़की जनाब मौजे कर रही है, रेस्टोरेंट की मालिक बन गई, जाती है वहाँ पे और अपने हस्बैंड की हेल्प करती है, काउंटर पे खड़ी होती है, पैसे। अच्छा बात करने का मकसद पता क्या है कि ये बेसिकली उस लड़के को मैं यही कह सकता हूँ कि एक की एक सजा मिली कि इतनी ऑनरेबल उसकी जो लाइफ चल रही थी वो उसने उसको ठुकराया और बाकी की ज़िंदगी जो है ना उसने जेल में जो है ना गुजार है। जब तक वो उसकी सज़ा पूरी नहीं होगी वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर भी आ जाएगा तो उस पर एक सारी ज़िंदगी के लिए यूके में लेबल लग जाएगा कि ये बंदा कन्विक्टेड रह चुका है, सज़ा काट चुका है, जुर्म इसका ये था और ये बंदा ख़तरनाक है। सारी ज़िंदगी उस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है कि अगर ये दोबारा भी शादी करेगा तो ऐसा ही होगा। फिर उसके दोस्तों ने कहा, उसने कहा इसको सज़ा मिलनी थी, इसने सारी ज़िंदगी यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से गुजारी है और अब जनाब ये देखो कि इसने अपनी ज़िंदगी अपने लिए खुद ही जना गड़ा खोदिया तो डिग पिया जेल च। पेपर भी किसी काम नहीं आए, बीबी जिन्होंने आंदा सी कि जनाब मेरे नाल टुरेगी तो लोग वेखणगे वो किसी होर दी बन गई है, तो ओ जनाब जितों की खोती उत्थे आ खलोती। दोस्तों इसमें सिर्फ आखिर में एक चीज़ आपको कहूँगा कि जो बंदा जिंदगी में
मैं यूके की बात नहीं कर रहा, जो बंदा जिंदगी में आपको सही राह दिखाता है या आपके किसी ऐसे काम आता है कि आपको पता होता है कि यार ये जो मैं इस मुकाम पे हूं इसमें फलां बंदे का किरदार है, वो किसी लिहाज से भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पेपर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उस बंदे को ना भूलें। जैसे भी हो जाए आप उस बंदे की नेकी मत भूलें, सेल्फिश मत बने। खुद गर्जी जो है ना वो इंसान को ले डूबती है। उसका शुक्रिया अदा करते रहे कि नहीं यार मैं बिल्कुल इस दहाने पे पहुंच चुका था, अगर इस बंदे की सपोर्ट ना होती तो आज मैं गिर चुका होता। ना बोलने उससे, हालात जैसे भी हैं वो आपको ब्लॉक कर दे तो कर दे, आप उसकी बुराई ना करें, आप उसको ना छोड़ें, आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। फिर देखिएगा रात को नींद भी बड़ी सुकून से आएगी, जिंदगी में कामयाबियां भी मिलेंगी और आप में हमदर्दी का जज्बा भी जागेगा। जहां रहें खुश रहें। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और उनसे आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।